हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SRTNSD मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 9 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये किस राज्य की राज्यपाल है? तो किस राज्य की गवर्नर है ये? तो देखिए आंसर हमारा उत्तराखंड करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड यानी उत्तराखंड की ही ये गवर्नर है, ठीक है। उत्तराखंड की ये गवर्नर है जिन्होंने अभी क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए उत्तराखंड में ये गवर्नर के रूप में 3 साल अपना पूरा कर चुकी हैं, ठीक है। 3 साल पूरा कर चुकी हैं और उत्तराखंड की ये दूसरी महिला है जो कि गवर्नर के पद पर सेवा दे रही हैं उत्तराखंड राज्य को, ठीक है। तो दूसरी बार ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी इन्होंने क्या किया, जो अपने देश के राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद को इन्होंने क्या किया, इस्तीफा अपने इस्तीफा का पद जो है उस रामनाथ कोविंद जी को सौंपा, ठीक है। अब इन्होंने देखिए कब सौंपा, तो अभी जब 2 से 3 दिन पहले ही इन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की। उस भेंट के दौरान ही इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी, ठीक है। और कब में कहाँ पर मिली थी, जो गृह मंत्री हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर जो है, जो कि कौन है, तो अमित शाह जी। अमित शाह से इनकी 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई। कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, दिल्ली में मुलाकात हुई। उसके बाद इन्होंने रामनाथ कोविंद जी को, जो कि राष्ट्रपति हैं, तो उनको इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से उत्तराखंड को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे किस नेता का निधन हो गया है? तो देखिए किस नेता का देहांत हो गया है? तो देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सदानंद सिंह, ठीक है। तो ये बिहार राज्य के देखिए पूर्व अध्यक्ष यानी स्पीकर भी रह चुके हैं, ठीक है, और 9 बार विधायक MLA के पोस्ट पर भी रह चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जो 9 बार MLA रह चुके हैं तो मायने रखता है, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कांग्रेस से थे, ठीक है, कांग्रेस के सबसे बड़े ज़मीनी नेता थे ये। किसके, तो कांग्रेस के, ठीक है। कांग्रेस को याद रखेंगे कि किससे थे, किससे रिलेटेड, किस पार्टी से, तो कांग्रेस से, ठीक है। तो कांग्रेस के सबसे बड़े ज़मीनी नेता थे। और देखिए ज़मीनी नेता विधायक ही नहीं, ये 2000 से 2005 तक ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है, जैसा कि पूर्व अध्यक्ष लिखा हुआ है, ठीक है। 2000 कब तक, 2000 से 2005 तक, देखिए 2005 तक ये बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है, स्पीकर भी रहे, और ये कई बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, बिहार के मंत्री भी रह चुके हैं। अब देखिए ये बिहार के सिंचाई और ऊर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। इनके अलावा MLA और पूर्व अध्यक्ष के अलावा ये सिंचाई किसके, बिहार राज्य के, ठीक है, सिंचाई और ऊर्जा राज्य मंत्री, ठीक है, ऊर्जा राज्य मंत्री के रूप में भी रह चुके हैं, ठीक है, पद पर रह चुके हैं बिहार के। कहाँ के, तो बिहार के। तो इस क्वेश्चन से सदानंद सिंह को याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो देखिए आंसर हमारा 8 सितंबर करेक्ट हो जाएगा। 8 सितंबर को ही मनाया गया है। तो देखिए कल के वीडियो हमने बताया था कि 8 सितंबर को एक और दिवस मनाते हैं, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा दिवस मनाया गया है 8 सितंबर को ही, ठीक है। तो देखिए कौन सा मनाया गया है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया है। तो देखिए विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, इसका एम क्या रहा है, तो देखिए लोगों के प्रति फिर मतलब स्वस्थ कर बनाने के लिए, ठीक है, इसको मनाया जाता है, लोगों को फिट और स्वस्थ बनाने के लिए, ठीक है, फिट और हेल्थी यानी स्वास्थ्य बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कोविड-19 में कई लोगों की तबीयत खराब हुई और काफ़ी बीमारियां हुई, ठीक है। तो इसको क्या किया है, इसको फिट और स्वास्थ्य बनाने के लिए ही इस दिवस को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाते हैं, तो 8 सितंबर को ही हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है? ठीक है, किसको दिया गया है, किसने जो राष्ट्रपति ने दिया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, तो ये किसको दिया है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
तो ऑप्शन हमारा INS हंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये जो INS हंस है ये कहाँ पर है, तो गोवा में स्थित है। ठीक है, देखिए ये गोवा में स्थित सिचुएटेड गोवा में जो स्थित है भारतीय नेवल एविएशन। ठीक है, और जो ध्वज प्रदान किया है, मतलब जो देखिए जो ये अवार्ड है, ठीक है, ये कौन अवार्ड देता है, तो प्रेसिडेंट ही देते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं प्रेसिडेंट वही देते हैं इस अवार्ड को, ठीक है, पुरस्कार को। अब देखिए ये जो पुरस्कार है, ठीक है, शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दिया जाता है। अब देखिए ये भारतीय नौसेना, देखिए ये जो पुरस्कार है, ठीक है, भारतीय नौसेना को, किसको, इंडियन नेवी को 27 मई 1951 को जो भारत, ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या किया गया, राष्ट्रपति जो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा ही जो सशस्त्र सेना है, ठीक है, नेवी, इनको ही दिया गया है। ठीक है, जो हमारी भारतीय नौसेना है उसको ही सबसे पहले 27 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया है। ठीक है, ध्वज प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से INS हंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास एवं तेजी से घटते विदेशी मुद्रा, ठीक है, जो विदेशी मुद्रा है, भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। तो देखिए किस देश के राष्ट्रपति ने की है, तो देखिए आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका देश के राष्ट्रपति ने की है। श्रीलंका देश के राष्ट्रपति कौन है, तो देखिए जो हमारे देखिए गोतबाया राजपक्षे। ठीक है, गोतबाया, देखिए गोतबाया राजपक्षे, और जो प्रधानमंत्री वो कौन है, तो महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, तो इससे याद रखें गोतबाया राजपक्षे ने क्या किया है, जो खाद्य कीमत है और जो मुद्रा है मूल्यह्रास को, और जो विदेशी मुद्रा है ये जो घट रहा है, ठीक है, इसके लिए एक आपातकाल की घोषणा की है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, तो देखिए आपातकालीन जो कानून अधिकारी है उनको बिना वारंट के लोगों को क्या करेंगे, वो हिरासत में ले लेंगे, और जब मन करेगा वो किसी के घर में तलाशी भी ले सकते हैं बिना वारंट के। अब संपत्ति को जब्त भी कर सकते हैं, जो वैसी संपत्ति, ठीक है, जो निकास, जो फालतू की संपत्ति है। ठीक है, अब किसी भी समय वो क्या करेंगे, किसी के घर में भी प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है, बिना वारंट के। और अदालत में देखिए अदालत में कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी इसके अंतर्गत। ठीक है, तो अब देखिए अदालत में कोई भी सवाल नहीं उठेगा जो बिना वारंट के किया जाएगा। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से कि जो हमारे गोतबाया राजपक्षे, देखिए जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, गोतबाया राजपक्षे, इन्होंने इस आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है, तो किस देश ने किया है, तो देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीस देश ने। ग्रीस देश ने जलवायु परिवर्तन को प्रभाव को दूर करने के लिए नए मंत्रालय का गठन किया है। ठीक है, नया मंत्रालय बनाया जाएगा ग्रीस देश में। अब देखिए जो ये जो नया मंत्रालय बना है, ठीक है, ग्रीस देश में गठन किया गया है, इसमें मुख्य आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तो देखिए जो प्रमुख आयुक्त हैं, ठीक है, और ये जो प्रमुख पूर्व भी हैं, ठीक है, तो किसको नियुक्त किए गए हैं, तो देखिए क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स, ठीक है, स्टाइलिनाइड्स, देखिए स्टाइलियानाइड्स, इनको ही नियुक्त किया गया है। कहाँ का, तो प्रमुख आयुक्त कहाँ का, तो ग्रीस देश का जो नया मंत्रालय गठित किया गया है। ठीक है, अब देखिए ग्रीस में अभी जो भीषण आग भी लगी थी, ठीक है, इसीलिए इस मंत्रालय का गठन भी किया गया है। ये जो भीषण आग लगी थी ग्रीस में, ठीक है, आग जो लगी थी ग्रीस देश में, तो वहाँ पर देखिए काफ़ी नुकसान हुआ था। कम से कम 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र जला दिए गए थे। ठीक है, कितना, तो 1000 जो वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, देखिए किलोमीटर स्क्वायर, इसको क्या गया था, जो इससे अधिक के जो वन क्षेत्र थे उनको जला दिया गया था। किस देश में, तो ग्रीस देश में। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से इतना,
तो अब अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।